जब आप पॉइंट वॉइंट देखते हैं या फिर फ्रैक्शन देखते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा सा घबरा जाता है। आप मोटे तगड़े हैं तो आप छोटे वाले को बोलेंगे अरे यार इधर आ जा, अरे इधर आ जा। जो हैवी होता है या जो बड़ा होता है वो छोटे को ही बुलाता है, हमेशा याद रखना ऐसे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, जो आपका चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका हम लोगों ने इससे पहले जो है डिस्कस किया था कि आपका एलिमिनेशन मेथड होता कैसे है और सब्स्टिट्यूशन मेथड होता कैसे है। तो अब बारी है कुछ नए डाउट्स लाने की, बहुत सारे क्वेश्चंस को करने की। तो क्वेश्चन वो भी अलग अलग वेरिएंट को करना अगर चाहते हैं और आपको भी दिक्कत आती है तो इस वीडियो के बाद आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। बस एक बात का प्रॉमिस करो कि आप जो है वीडियो को बीच बीच में स्किप नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो फिर मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे ही बने रहें डाउट सेशन में। जो आपका पहला क्वेश्चन हम उठाने वाले हैं वो है आपका 2010 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। थ्री एक्स माइनस 5y इक्वल्स टू 4 एंड 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 9x। देखो, बात कुछ ऐसी है कि मैं जो डाउट्स उठा रहा हूं वो उठा रहा हूं RS अग्रवाल से। वो तो मैंने आपको सही से बता दिया है और आपको भी करना है किसी ऐसे ही रिफ्रेशर से, तो आप RS ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने NCERT का ही बांध रखा है, तो आपको करना क्या है ये सुन लो। आपको मैंने ये डाउट्स दिए, ठीक है, आपको साथ साथ में कॉपी उठानी है, पेन उठाना है। जैसे ही मैंने ये बताया वैसे ही आपको कर देना है वीडियो को पॉज, ठीक है। और अब आपको कर लेना है इस क्वेश्चन को शुरू। अगर आप कर लेते हैं 10 सेकंड का टाइम पॉज करें, उस बीच में आप करें जल्दी जल्दी से, जैसे भी आप कर पाते हैं। जरूरत नहीं है कि आप एकदम स्टेप बाय स्टेप करें, ठीक है। आप सिर्फ करें और उसके बाद आप आंसर मैच करें, ओके। उसके बाद अगर आप लोगों ने सोचा है कि आपको NCERT ही करनी है तो 3 से 4 बार आप NCERT को अभी भी कवर अप कर सकते हैं साथ साथ में मेरे। वो कैसे कि मैंने आपको ये डाउट्स बताए हैं, मैं तो आपको मेथड बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है, आपको मैं बता रहा हूँ ये कैसे करना है। उसके बाद आप NCERT की बुक खोलें, उसके अंदर जाएं, उसमें से डाउट्स उठाएं, उसको सॉल्व करें, उसके एग्जाम्पल्स लगवाएं, सारी चीज़ें लगवाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है NCERT। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप रिफ्रेशर मेरे साथ करते जाइए। चलिए, जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 एंड 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 9x। कोई सा भी मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर लेता हूँ अगर आप चाहते हैं तो। और अगर नहीं चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं इसी क्वेश्चन को करके आपको भेजूंगा। और हाँ जी, मैंने एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम का, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप जाके ज्वाइन हो जाइए। और साथ में ही अगर आपको किसी क्वेश्चन में आता है डाउट्स तो आप उस पर आप मेरे को पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई तुरंत करूँगा, ओके। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। देखो, आपका जो क्वेश्चन है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू है 4। इस इक्वेशन को मैंने उठा लिया और इसमें से मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 4 माइनस प्लस 5y। और अगर मैं x की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5y अपॉन 3, ठीक है। अब मैं इसको उठा के रखूंगा कहीं और, मतलब कि इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। ये रहा आपका इक्वेशन सेकंड और ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, यहां पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू आ गई है, अब हम कर देंगे इस इक्वेशन में पुट, है ना। x इक्वल्स टू 4 प्लस 5y अपॉन में 3, पुट x इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखो पुट x इक्वल्स टू ये इन इक्वेशन सेकेंड, ओके। अब देखो कि अगर मैं 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 9x में पुट कर देता हूं तो आपका ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 9x की वैल्यू है आपकी 4 प्लस 5y अपॉन में 3 से ही कट जाएगा 3 टाइम्स, तो आपका क्या आ गया, 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 4 3 जा हो जाएगा 12 एंड 5 3 जा हो जाएगा 15y। इस 12 को आप इधर भेज दें और इस y को आप इधर बुला लें, ठीक है। क्यों,
क्योंकि ये बड़ा है तो बड़ा वाला हमेशा जो होता है, अगर आप मोटे तगड़े हैं, वैसे मैं कमेंट नहीं कर रहा किसी पे, लेकिन आप मोटे तगड़े हैं तो आप छोटे वाले को बोलेंगे अरे यार इधर आ जा, अरे इधर आ जा। जो हैवी होता है या जो बड़ा होता है वो छोटे को ही बुलाता है, हमेशा याद रखना। ऐसी ज़रूरत बात नहीं है, कभी कभी बड़ा वाला भी जा सकता है, जा यहाँ पे भी सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इसको उधर भेजूंगा, भेज तो दूंगा, लेकिन इसका साइन हो जाएगा चेंज। यहाँ पे जो बड़ा कौन है 15 है ना, अगर मैं इसे उधर भेज दूंगा तो बड़ा वाला हो जाएगा माइनस का, तो वो माइनस का बाद में आपके जो कैलकुलेशन में है वो मिस्टेक ला सकता है, इसलिए आप सोचिए कि छोटे वाले को आप बुलाइए। ओके, अगर मैं बात करता हूँ इसको मैं इधर भेजता हूँ और 12 को इधर भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा 7 - 12 = 15y - 2y। कितना हो गया बच्चों, 12 में 7 गया तो 5, और y यहाँ पे कितना आ गया 13y। और अगर मैं y की बात करूँ तो -5 अपॉन क्या हो जाएगा 13। और अगर मैं इसी वैल्यू को इसमें कर देता हूं पुट, क्या कर देता हूं बच्चों पुट, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी ये आपको बताना है। देखो x = क्या था, x की वैल्यू क्या थी 4 + 5y अपॉन में 3। अब y की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, पुट y = -5 अपॉन 13 इन x = ये। जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि मैंने आपसे कहा कि y की वैल्यू इतनी जो है इसमें पुट कर दो, और पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जल्दी से 4 + -5 अपॉन 13 × 5 अपॉन में 3। और इसे करके बताओ सॉल्व मेरे को कमेंट में कि आपका क्या आ रहा है आंसर में। एक और चीज़, ये मेरा जो था सब्स्टिट्यूशन मेथड था, आपको इसी क्वेश्चन को करना है एलिमिनेशन मेथड में। अगर आप सही में 90+ लाना चाहते हैं तो जितने भी क्वेश्चन हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, सारे क्वेश्चनों को आप उठाइए और सारे क्वेश्चनों को आप करो किस मेथड से, एलिमिनेशन विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों ही मेथड आप चाट के पोंछ के खा जाओ तो आप 110% श्योर हो जाओगे, गलती करने की जो चांसेस है वो खत्म हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए उतारा है, उसका रीजन ये है कि आप लोगों को वैसे तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप पॉइंट देखते हैं या फिर फ्रैक्शन देखते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा सा घबरा जाता है। ये हकीकत है ना, मैं जानता हूँ ये हकीकत है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ये देखते हैं 0.4, ये क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है ना। इस कंडीशन पे आपको करना क्या है ये सुनो आप। जैसा कि आपको देख रहे होगे, आपको 2 इक्वेशन दे रखा है, यस और नो, दे रखा है 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन में आप 2 मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। इस क्वेश्चन को मैं करता हूं एलिमिनेशन मेथड से। क्यों? क्योंकि अभी मैंने जस्ट किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए, आपका जो इक्वेशन है 0.4x देख रहे होगे आप, प्लस में आपका है 0.3y इक्वल्स टू है आपका 1.7, और जो आपका ये है 0.7x - 0.2y इक्वल्स टू 0.8। एलिमिनेशन मेथड से करने का मतलब ये है कि मेरे को x या फिर y दोनों को कर लेना है सेम। 0.4 है, ठीक है, और 0.7 है। इसमें मैं क्या करूं क्या ना करूं कि ये दोनों ही लास्ट में इक्वल हो जाए। तो जायज सी बात है, ऐसे कंडीशन में आप कर लो एलसीएम, अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। दोनों का एलसीएम अगर ले लूंगा, देखो अगर आपको 0.4 और 0.7 वाले को करना है तो ये कर सकते हो। अगर आपको इतना दिमाग नहीं चलाना है तो जाहिर सी बात है छोटा है तो आप छोटे वाले को कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 3 और 0.3 एंड 0.2 को अगर इक्वल बनाना है तो सिंपल सी बात है, इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 0.6 और ये आ जाएगा आपका 0.6। यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताओ। अगर मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 4 से कर दूं तो ये आपका आ जाएगा 2.8 और ये भी आपका आ जाएगा 2.8। दोनों ही आपके आ चुके हैं। इस कंडीशन पे
आप लोगों को 0.6 आपको जो मेथड यूज करना है वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। आप इसका नाम दे दें इक्वेशन फर्स्ट एंड इसका नाम दे दें इक्वेशन सेकेंड। चलिए मैं जो हूँ y वाले को कर लेता हूँ सेम, क्योंकि इसमें हमारे पास एक बेनिफिट है। बोलो क्यों? यहाँ पे आप देख रहे होगे प्लस का साइन, ये माइनस का, सीधे जोड़ना है, सिंपल सा हमारा खत्म हो जाएगा, कैलकुलेशन इतना दिमाग पे नहीं जाएगा। चलो कर लेते हैं। आप भी ऐसा ही सोचना, जब आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना अभी, तो जब आप बोर्ड का पेपर देने जाएं तो आप ये सोचना है कि मैं जितना जल्दी से जल्दी कर सकूं, किस मेथड से आप करोगे, क्या करोगे कि आपका जल्दी से जल्दी होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। 0.3 में अगर मैं 2 से कर देता हूं मल्टीप्लाई, मतलब कि एक मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 इन इक्वेशन सेकेंड, बस। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आ जाएगा आपका 0.8x प्लस 0.6y इक्वल्स टू 17 टू जा 34, बोले तो 3.4। अगर अब मैं बात करूं यहां पे एडिंग और लगा दो, एडिंग मल्टीपल ऑफ लगाते हैं। हमने क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ मल्टीप्लाई, देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है, और जो इक्वेशन बन गया है उसे हमने कर देना है जोड़। ऐसा हमने एडिंग लगा दिया है तो हमारा जो है दो एक हमारा जो स्टेप है वो हमारा खत्म हो गया। नहीं तो अभी हम क्या करते, इसका नाम देते इक्वेशन थर्ड और इसका नाम दे देते इक्वेशन फोर्थ, उसके बाद हम लिखते हैं कि इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को हमें जोड़ना है। लेकिन अभी हमने क्या किया, एक स्टेप को हमने खत्म कर दिया है, सीधे लिख दिया एडिंग मल्टीपल ऑफ सेकेंड इन इक्वेशन थर्ड एंड ये एन। ठीक है, ओके। अगेन अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस इक्वेशन में, तो आपका क्या हो जाएगा 2.1x माइनस 0.6y इक्वल्स टू 2.4। और अगर मैं इसे कर देता हूं ऐड, तो ये तो खत्म हो गया जी। अगर ये खत्म हो गया तो अब आपका 2.1 प्लस में 0.8 बचा, और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो आपका क्या आएगा 2.9x। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं आपका ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 5.8। x की वैल्यू अगर मैं निकलवाऊं तो 5.8 अपॉन में आपका आ गया 2.9। पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल आउट, 29 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है, अगर मैं कहूँ आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, सेकंड में पुट करें, जिसमें पुट करना है पुट करें, बस पुट तो करें, पुट करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू 2 रख दी, तो देखो क्या आता है 0.4 इंटू 2 प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.7। इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 0.8 आएगा प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.7। 0.3y इक्वल्स टू कितना आ गया 1.7 माइनस 0.8। अगर मैं 1.7 में से अगर 0.8 माइनस करता हूं तो आपका क्या आएगा बच्चों 0.9। ये आपकी आ गई है 0.3y की वैल्यू। और अगर मैं y की वैल्यू निकालने के लिए कहूँ तो आप कहोगे 0.9 में 0.3 से डिवाइड दे दो सर, तो आपका आ जाएगा 3 और वही होगा आपका आंसर। जाहिर सी बात है, x की वैल्यू आपकी आ चुकी है बच्चों 2 एंड y की वैल्यू आपकी आ गई है बच्चों 3। तो क्या आपको ये मेथड हल्का सा भी डाउट से सर से ऊपर गया? क्या नहीं गया ना, तो वीडियो को लाइक करो जल्दी, अभी फटाक से करो 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 करो, जल्दी कर दिया ना। चैनल को सब्सक्राइब भी करो, नए भी डाउट्स आने वाले हैं और ऐसे डाउट्स आने वाले हैं जिससे आपका एकदम ऊपर चले जाओगे। अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं की है तो, अगर तैयारी कर रखी है तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी तैयारी को समन क्लासेस के साथ में मिलके। चलिए, जो आपका ये डाउट्स है ये यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम लेते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस जो कि आपके होने वाले हैं। तो ये कुछ अलग ही है हटके। देखो क्या है,
x प्लस वाई माइनस एट इक्व टू है 2, सॉरी अपॉन में है 2, इक्वल है x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन में 3 के, वो इक्वल है आपका 3x प्लस वाई माइनस 12 अपॉन में 11 के। मतलब कि तीनों ही एक दूसरे के इक्वल है। ऐसे आपके पास कोई से भी क्वेश्चन आ जाए, उस कंडीशन में आपको करना क्या है, एक को आपको पकड़ लेना है, ठीक है। इसे पकड़ लो, इसे पकड़ लो, इसे पकड़ लो, किसी को ही पकड़ लो। उसके बाद मान के चलते हैं कि ये आपका इसके इक्वल है और ये भी आपका इसके इक्वल है, तो आप ये कर सकते हैं, एक बार इसको लेके इक्वेशन बना लो और एक बार इसको लेके इक्वेशन बना लो, 2 इक्वेशन बन गए। अगर आप चाहते हो ऐसा ना करना तो आप क्या कर सकते हो, ये देखो, फिर आप ये कर सकते हो, आप इन दोनों को लेके इक्वेशन बना लो और आप इन दोनों को लेके इक्वेशन बना लो, जो आपको करना है कर सकते हो। चलिए हम क्या करते हैं, एक बार ले लेते हैं x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन में 2 इक्व टू एक्स प्लस 2y माइनस 14 अपॉन में 3। इस हिसाब से अगर मैं इसका कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी जल्दी फास्ट, दिमाग एकदम फास्ट करके चलाओ मेरे साथ। y माइनस 8 इक्व टू कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2y माइनस 14, अगेन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 8 3 24 इक्व टू 2x प्लस 4y माइनस 14 2 28। समझ में आ रहा है, जल्दी से देखो। अब देखो ये 2x है, इधर 3x है, इन सभी चीज़ों को मैं इधर बुला लेता हूँ, आ जाओ सारे आ जाओ, कम ऑन। 3x प्लस 3y माइनस 24 माइनस 2x माइनस 4y माइनस 28, ये हो जाएगा प्लस का, इक्व टू हो जाएगा 0। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं 3x में से 2x अगर माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा x, 3x में से अगर 4x माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा y, और ये आपका 28 में से 24 अगर माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, इक्व टू आपका आ गया 0। ओके ओके, ये अब आपका आ गया इक्वेशन 1। और अगर मैं बात करूं एक और इक्वेशन बनाने की, तो अभी हमने फर्स्ट को सेकंड के इक्वल रखा था, अब सेकंड को थर्ड के इक्वल रख देते हैं। तो अगर मैं कहता हूं x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 इक्वल्स टू 3x प्लस 4 माइनस 12 अपॉन में 11 है, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस वाला तो आपका 11 को इधर भेज देंगे तो आपका हो जाएगा 11, ये आपका आ गया x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3x प्लस 4, ये 4 नहीं बच्चों y है, माइनस 12। ओके अच्छा, 11x माइनस 20 प्लस 22y माइनस करेंगे तो 14 और 14 का अगर मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 154 इक्वल्स टू 9x प्लस 3y माइनस 36। सभी को इधर बुला लो, आ जाओ बच्चों, कम ऑन। क्या हो जाएगा, 11x प्लस 22y माइनस 154 माइनस 9x माइनस 3y प्लस 36 इक्वल टू हो गया 0। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 11x में से अगर मैं 9x को कर देता हूँ माइनस तो आपका क्या हो जाएगा 2x, 22y में से अगर 3y को कर दूँ माइनस तो आपका हो जाएगा 19y, और अगर 154 में अगर मैं 36 को कर देता हूं घटाओ, जो कि 154 है बड़ा, तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा 118। ओके, अब जैसा कि हम देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं बच्चों, ये देखो, ये जो साइन आएगा वो आपका आ जाएगा माइनस का, यहाँ आ गया 0। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया जिसका हम नाम देते हैं इक्वेशन सेकेंड। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट भी आ गया, इक्वेशन सेकंड भी आ गया। अब आपको करना क्या है, वो आपको खुद सोचना है, सोचना कुछ नहीं है। यहाँ से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज कर सकते हैं, हो सकता है अगर आपको ना करना हो तो आप एलिमिनेशन मेथड से यूज कर सकते हैं। तो बच्चों अब आपके पास 2 इक्वेशन आ चुका है, ठीक है, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन आ चुका है 2x प्लस 19y माइनस 118 इक्वल्स टू 0। तो हमें करना क्या है, हमें करना है सॉल्व। किस मेथड से, जिस मेथड से आपकी मर्जी हो। देखो अगर आप करना चाहते हो इसे सॉल्व एलिमिनेशन मेथड से तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, x है, सिंगल x। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और यहाँ से आ जाएगा वैल्यू। चलिए कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x माइनस 2y प्लस 8 इक्व टू 0। ठीक है, अगेन जो आपका दूसरा इक्वेशन है वो आपका है ये। अब आपका ये इक्वेशन बन गया थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को माइनस, या फिर सेकंड में से थर्ड को माइनस, जो आपको करना है वो कर सकते हैं। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड, तो आपका क्या होगा बच्चों, ये देखो इक्वेशन सेकंड जो आपका है ये है 2x माइनस सॉरी प्लस 19y माइनस 118 इक्व टू 0, और दूसरा इक्वेशन है आपका 2x माइनस 2y प्लस 8 इक्व टू 0। अब देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, यहां से ये खत्म, और 19 एंड 2 हो जाएगा 21y, और ये माइनस का, ये है माइनस का, माइनस माइनस होते हैं प्लस, इस हिसाब से आपका 118 में 88 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर 8 जुड़ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 126। कितना हो जाएगा, 126। और ये इधर माइनस का है, अगर मैं इसे उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 21y इक्व टू आपका आ गया 126। y की वैल्यू अगर मैं निकालने के लिए कहूँ 126 अपॉन 21, जो कि डिवाइड होगा 6 टाइम्स, तो y की वैल्यू आपकी आ गई बच्चों 6। क्या आया, 6। अगर अब मैं कहता हूं आपसे कि y की वैल्यू है 6, पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में और निकाल दो x की वैल्यू, तो जल्दी से करो। कैसे करेंगे, देखो पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। अगर मैंने y की वैल्यू 6 पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपका क्या आ गया, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। क्या आ गया बच्चों, y की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आगे समझ में। अगर ये सारी चीजें समझ में आई है तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें, ओके, और नहीं तो आप करें कॉपी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दें लाइक और कर दें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अगला जो पार्ट आने वाला है ऐसा ही डाउट्स रहने वाला है, जो कि इससे भी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। तो बने रहे समन क्लासेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।